उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा की है कि राज्य सरकार अयोध्या को एक धार्मिक, वैदिक और सोलर सिटी के रूप में विकसित करेगी। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखने वाली अयोध्या नगरी एक वैश्विक पर्यटन स्थल बनने के साथ ही एक समावेशी शहर के रूप में विकसित होगी। 12 जून को मुख्यमंत्री निवास में अयोध्या के लिए विजन डॉक्यूमेंट के प्रेजेंटेशन के दौरान ये निर्णय लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या में जल स्रोतों के संरक्षण, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, पशु संरक्षण, आउट रिंग रोड का निर्माण, सोलर प्रोजेक्ट, वृक्षारोपण और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने के प्रोजेक्ट पर प्राथमिकता के साथ काम शुरू किया जाएगा। सनातन संस्कृति, प्राचीन सभ्यता, विरासत और परंपरा पर आधारित ये शहर आधुनिक समावेशी सुविधाओं के साथ सामंजस्य में विकसित होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहर में यूटिलिटी पासेज बनाने का आदेश दिया है ताकि बार बार अंडरग्राउंड केबल और पाइपलाइन के लिए सड़कों को न खोलना पड़े। उन्होंने ये भी आदेशित किया है कि शहर में हेरिटेज लाइटिंग की जाए, साथ ही पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर विकास उनके धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए किया जाए। पर्यटन विभाग को ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों की पहचान करने और उनका विकास करने के लिए भी आदेशित किया जा चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा अधिकारियों को ये कहा गया है कि राम मंदिर रोड के चौड़ीकरण के लिए जमीन अधिग्रहण करने से पहले दुकानदारों और स्थानीय निवासियों की अनुमति ली जाए और उनके लिए उचित प्रबंध किए जाएं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय के विषय में सीएम योगी आदित्यनाथ का मानना है कि संग्रहालय इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि उसमें आधुनिक के साथ ऐतिहासिक गर्व का संयोजन हो। साथ ही उन्होंने गेस्ट हाउस और कई अन्य संस्थाओं के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण का भी आदेश दिया है। इसके अलावा सरयू नदी और उसके घाटों के सौंदर्यीकरण की योजना पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अयोध्या मेन स्पाइन रोड, सुग्रीव किले से श्री राम मंदिर मार्ग, श्रृंगार हाट से श्री राम मंदिर और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग से संबंधित परियोजनाएं चल रही हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ग्रीनफील्ड टाउनशिप, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना पर भी काम हो रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के मद्देनजर योगी सरकार श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए कई परियोजनाएं चला रही है। इस क्रम में अब अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस स्टेशन बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि बस अड्डे के लिए संस्कृति विभाग की 9 एकड़ जमीन परिवहन विभाग को दी जाएगी। ये बस स्टेशन 400 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। पीपीपी मॉडल से इसे बनाने की भी संभावना तलाशी जा रही है। इससे लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा और दिल्ली तक बसें आ जा सकेंगी। अयोध्या मार्ग पर ट्रैफिक नियंत्रण के लिए एक नया 4 लेन का फ्लाईओवर बनेगा। ये नए एयरपोर्ट मार्ग को जोड़ेगा। इस पर 20.17 करोड़ की लागत आएगी। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ये घोषणा की है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए पत्थरों को जोड़ने का काम इसी साल दिसंबर से शुरू हो जाएगा। हाल ही में प्राप्त सूचना के आधार पर मंदिर की 50 फुट गहरी, 400 फुट लंबी और 300 फुट चौड़ी नींव की भराई का काम चल रहा है, जो कि इस साल अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण का निर्माण कार्य शुरू होगा, जिसमें मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों को आपस में जोड़ने का काम शामिल है। राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा है कि दिसंबर में मंदिर के आधार निर्माण का काम शुरू होगा, जिसके लिए मिर्जापुर के गुलाबी पत्थरों का ऑर्डर दे दिया गया है और उन्हें तराशने का काम भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।